एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लास 2 हम लोग देखते हैं हाउ आर वी एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो हम लोग आँख से नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं कैसे। द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलियरी मसल्स। तो हमारा जो आई लेंस होता है आइरिस के पीछे, उसका एक कर्वेचर होता है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इमेज अपनी रेटिना पे बना पाएँ और उसको परसीव कर पाएँ। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो बेसिकली हमें फोकल लेंथ चेंज करना पड़ता है रेटिना पे क्लियर इमेज बनाने के लिए। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो सीलियरी मसल्स क्या होते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो जो हमारा लेंस होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। इसके कारण फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। दिस हेल्प अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंस जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए हमारी आंखों क्या होता है, आराम मिलता है, ठीक है। थिन फोकल लेंथ मतलब थिन लेंस हो जाता है और हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ सामने होती है तो आप देख सकते हैं जब भी कोई चीज़ सामने आता है तो जितनी सामने आएगा आंखों पे उतना स्ट्रेन हो जाएगा उसको क्लियरली देखने के लिए। तो व्हेन द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस। तो आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और फोकल लेंथ जो हमारा होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट भी होती है। हम लोग देखते हैं व्हाट इज एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है, या पावर ऑफ एकोमोडेशन भी इसे कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आई लेंस जो डिस्टेंट या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है उसे हम लोग एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस to adjust its focal length is called accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain limit. ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप बहुत क्लोज कोई ऑब्जेक्ट लगेगा तो उसको आप क्लियरली देखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगेगा आपको, और हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर्ड इमेज दिखाई दे, क्लियरली दिखाई ना दे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट ऑफ द आई, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, तो जैसे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, उसके और क्लोज आएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा और ब्लर इमेज हो जाएगा, तो उससे हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, जिसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं अलग से अच्छे से। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट मतलब वहीं तक हम लोग देख पाएंगे क्लियरली। फॉर अ नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज, थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे कट ना हो, फॉर द नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ द आई, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर द नॉर्मल आई। तो फार पॉइंट जितनी दूर तक हम लोग देख सकते हैं बिना स्ट्रेन या फिर बिना ब्लरनेस के, तो वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, हम लोग इन्फिनिटी तक क्या करते हैं, देख सकते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। तो जनरली फार पॉइंट पे स्ट्रेन नहीं होता है, नियर पॉइंट पे हमारे स्ट्रेन होता है, मतलब उसके कम अगर हम लोग देखना चाहें। अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, तो नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक हम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट एक बीमारी होती है व्हेन द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पर्सन बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, द कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो मिल्की या ब्लरी जब हो जाता है लेंस तो इसके कारण क्या होता है, पार्शियल कम दिखने लगता है या बिल्कुल ही नहीं दिख सकता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। उसको हटाया जा सकता है, सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो इसको रिमूव किया जाता है कैटरैक्ट को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है। तो हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में एकोमोडेशन देखा, वही आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहलाता है। व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल आई के लिए तो हमने अभी देखा एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, जो हमारा नियर पॉइंट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो ह्यूमन आई कहाँ इमेज बनाता है, रेटिना पे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे पार्ट्स, तो रेटिना डी हो जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप इसको पूरा लिखिएगा, ऑप्शन डी, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। अगला हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
What are the 3 common refractive defects of vision? How can these be corrected? The 3 common refractive defects of vision are myopia, M आप कैपिटल कर दीजिएगा, मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया। इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मायोपिया, व्हाट हैपेंस इन मायोपिया? अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो आपको 2 चीज़ ध्यान देखनी है, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो पर्सन के पास मायोपिया या उसके आंखों में मायोपिया है तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है उनको वो क्लियरली नहीं देख सकता। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, क्योंकि नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकती है, ठीक है, लेकिन जिसके मायोपिया है वो इन्फिनिटी तक नहीं देख पाएगा, थोड़ा कम देख पाएगा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जहाँ तक क्लियर देख पाते हैं, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट हो जाता है इन्फिनिटी और उस पर्सन के लिए थोड़ा कम होगा इन्फिनिटी से, ठीक है। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, वो कुछ मीटर्स तक क्लियरली देख पाएगा पर आगे और नहीं देख पाएगा। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो दिक्कत क्या आती है? तो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होता है, जो दूर से इन्फिनिटी से रेज आती हैं, नॉर्मल आई के लिए उसका जो इमेज होता है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाता है, तो हमें दिख जाता है वो, लेकिन जिसकी मायोपिक आई है उसका जो इमेज होता है वो रेटिना से पहले ही, मतलब रेटिना के इन फ्रंट आगे ही बन जाता है, रेटिना पे नहीं बनता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। हाउ मे मायोपिक डिफेक्ट अराइज, हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड, ड्रॉ द फिगर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं द मायोपिक डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, सबसे पहले एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का वो बढ़ जाता है, या फिर इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो हमारी आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस। तो ये क्या होती है? कनकेव लेंस का यूज़ करने से ये डिफेक्ट ठीक हो जाता है। अ कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। तो जो इमेज आगे बन जा रही थी रेटिना से, उसको वो कनकेव मिरर क्या करेगा? वापस रेटिना पे ले आएगा और डिफेक्ट को करेक्ट कर देगा। यहाँ हम लोग देखते हैं तो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर हम ओ डैश माने तो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट, लेकिन जो मायोपिक आई होता है उसके लिए फार पॉइंट यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ तक की इमेज तो वो क्लियर देख पाएगा। क्लियर मतलब रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, मान लेते हैं यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ से बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और रेटिना पे ये इमेज बन रही है। तो अगर यहाँ हम लोग कोई चीज़ रखेंगे, कुछ लिखा हुआ रखेंगे या कोई बुक रखेंगे तो यहाँ तक आराम से पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन इसके बाहर बुक रखेंगे तो इस बुक की इमेज या लेटर्स की इमेज आगे बन जाएगी, तो क्लियर नहीं दिख पाएगा, ठीक है। अब मायोपिक आई इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर ओ डैश है, अगर ये जो फार पॉइंट है, ठीक है, इसके कहीं दूर रखी है किताब या कोई ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो पहले ही आपका कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ बननी चाहिए थी क्लियर दिखने के लिए, पर वो यहाँ बन रही है इसलिए क्लियर आपका नहीं दिख पाएगा, ठीक है। करेक्शन देखते हैं, तो करेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये चश्मा पहन लिया, ये पर्सन ने चश्मा पहन लिया, कनकेव लेंस है इसमें। अब अगर बुक दूर रखी है तो अब फिर से लाइट रेज आएंगी इस बुक से, जैसे यहाँ से आ रही थी, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो यहाँ से ये क्या करेगा, पहले डाइवर्ज कर देगा इसको, डाइवर्ज करने के बाद फिर जब कन्वर्ज करेगा तो रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। और ये जो डाइवर्ज करेगा तो ऐसा लगेगा ये रे क्या है, ओ से आ रही है ना, ओ से, जहाँ से उसको क्लियर दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ की भी रेस यहाँ से इस तरह से डाइवर्जेंस होगा, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्शन होता है मायोपिक आई के लिए, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बार दिखा दिया, तो ये फार पॉइंट था मायोपिक आई के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा था, पर इसके अगर इधर थोड़ा हो जाता है तो क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि पहले ही कन्वर्ज हो जाता है। तो पहले डाइवर्ज करवा देते हैं कनकेव लेंस से, फिर कन्वर्ज कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारा पूरा हुआ। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए और प्रेसबायोपिया के लिए, ठीक है। तो क्लास 3 में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे, और इस क्लास में हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया और हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।